से दायरे तक फैली हुई थी। गांव के लोग डरे सहमे एक दूसरे के करीब बैठे थे। हर किसी के चेहरे पर खौफ की लकीरें साफ नजर आ रही थी। औरतें बच्चों को अपने सीने से चमटाए बैठी थीं और मर्द अपने हाथों में लाठियां और जलती लकड़ियां लिए खूनी बला के वार का इंतजार कर रहे थे। अचानक जंगल के अंधेरे से दरख्तों के पत्ते सरसराने लगे। एक जोरदार गुर्राहट गूंजी और खूनी बला सामने आ गई। उसका जिस्म स्याह धुएं की तरह भारी और डरावना था। आंखों में आग के शोले जल रहे थे और उसके कदम जमीन पर पड़ते ही धड़कनें तेज हो जाती। बला ने एक ही झपट में आग के दायरे के करीब पहुंचकर पंजा मारा। एक लकड़ी जमीन पर जा गिरी और आग के शोले थोड़े कमजोर हो गए। लोग घबराकर चीखने लगे। कुछ ने दौड़ने की कोशिश की, मगर बुजुर्गों ने आवाज दी, अगर बिखर गए तो बला एक एक को उठा ले जाएगी, साथ रहो। गांव का एक बहादुर जवान बिलाल आगे बढ़ा। उसने हिम्मत करके एक जलता हुआ लकड़ी का बड़ा टुकड़ा बला की तरफ उछाला। शोले बला के बालों में लगे और वो गुस्से से पीछे हट गई। लेकिन अगले ही लम्हे बला ने खौफनाक चीख मारी और दोबारा हमलावर हो गई। अब लोग समझ गए कि सिर्फ आग ही उनकी हिफाजत कर सकती है। सबने मिलकर और लकड़ियां अलाव में डाली। शोले बुलंद होने लगे और धुआं चारों तरफ फैल गया। बला जोर जोर से गुर्राती रही, लेकिन आग की रोशनी में ज्यादा देर खड़ी ना रह सकी। वो गुस्से में जमीन पर पंजे मारती, धाड़ती और फिर धीरे धीरे अंधेरे जंगल की तरफ वापस चली गई। गांव वाले एक दूसरे को देखते रहे। उनकी सांसें भारी थीं। कोई भी खुश ना था, क्योंकि सब जानते थे कि ये खूनी बला वापस जरूर आएगी, और अगली रात शायद पहले से ज्यादा ताकत के साथ। अब गांव वालों के सामने एक सवाल खड़ा हो गया था। क्या वो हर रात आग जलाकर जागते रहेंगे, या बला को